हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग बेसिक रेशियो के बारे में पढ़ लिए थे और टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो हम लोग पढ़े थे उसमें ए से लेकर के आई तक हम लोग पढ़े थे और आई जे तक शायद पढ़े थे हम लोग, उसका ये पैटर्न पढ़े थे। इसमें भी अब सेकेंड टाइप आता है। क्या आता है? सेकेंड टाइप आता है। और सेकेंड टाइप में हमें क्या पढ़ना है? सेकेंड टाइप में क्वाइंस बेस्ड। जैसा कि मैंने पिछली भी क्लास में आपको बताया था कि अगले क्लास में हम लोग क्वाइंस बेस्ड पढ़ेंगे, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम उसका बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि आपको किसी भी वनडे एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में अगर मैथ सिलेबस हो, अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बनता है तो ज़रूर सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको मैं कुछ उदाहरण से समझाता हूँ कैसे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन कैसे क्रिएट किए जाते हैं और कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको जैसे कि मैं बता दूँ कि मान लीजिए अगर तीन दोस्त हैं और तीनों ने मिल कर के मान लीजिए जैसे कि 400 रुपये कमाया। तीनों ने मिल कर के 400 रुपये कमाया। अब इन रुपया को तीनों में बांटना हो, अब जैसे इन रुपया को इस अमाउंट को तीनों में बांटना हो आपको, तो अब क्या कीजिएगा? अमाउंटे को ना बांटिएगा कि आप कहिएगा मैंने इसको 4 सिक्का दे दिया, मैंने इसको मान लीजिए 5 रुपीज़ के इसको 10 सिक्का दे दिया, इसको 2 रुपीज़ के 20 सिक्का दे दिया और इसको 1 रुपीज़ के 10 सिक्का दे दिया। तो ये तो उचित नहीं है। जैसे जब इसको मैंने अगर अमाउंट में इसको मैंने लाया है और इसको सारे में डिवाइड करना है तो अमाउंट को ही ना डिवाइड करेंगे। ये कभी इसके इक्वल हो सकता है? ये जो है सिक्कों की संख्या जो दी गई है कभी इसके इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी मेरा कहने का क्या तात्पर्य है? मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि अगर कोई अमाउंट दिया गया हो ना, तो उस अमाउंट अगर कोई अमाउंट दिया गया हो और उस अमाउंट को रेशियो में डिवाइड करना है, तो अमाउंट को रेशियो अगर क्वाइंस में दिया गया हो तो क्वाइंस को भी अमाउंट के फॉर्मेट में ला लेंगे। किसके फॉर्मेट में ला लेंगे? अमाउंट के फॉर्मेट में ला लेंगे। जैसा कि आपको 400 रुपया दिया गया हो तो इसका रेशियो भी ये रुपया में दिया गया हो और ये रेशियो दो सब मिला करके इसके इक्वल होना चाहिए, तब जाके मेरा क्या होता है, सिक्को क्वाइंस बेस्ड वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। जैसा कि हम कुछ क्वेश्चन देंगे, एग्जाम्पल देंगे उसका, और कुछ हम क्वेश्चन बनवाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कैसे बनाया जाता है और इसको बनाने का आसान से आसान तरीका हम समझाएंगे। ओके, तो देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट रहा। जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा क्वेश्चन बोर्ड पे, जैसा आपको क्वेश्चन बोर्ड पे क्या दिख रहा है? लिख रहा है एक बैग में 396 रुपया है। कितना है? एक बैग में 396 रुपया है, जिनमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:8:12 है। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या ज्ञात करना है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। कितना दिया हुआ है? आपका अमाउंट दिया हुआ है। कितना? आपका अमाउंट इज इक्वल टू 396 रुपीज़ दिया हुआ है। ये ना दिया हुआ है, ये आपका अमाउंट दिया गया है। ओके, मैं बताऊंगा कैसे ये क्वेश्चन को हल करें। उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद कह रहा है क्या कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:8:12 दिया गया है। देखिए 1 रुपया, ओके, 50 पैसे, ओके, और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया है? 5:8:12, यानी इसका 5:8:12 दिया गया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कुछ क्वेश्चन में? पूछ रहा है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। क्या बताना है? ये 50 पैसे की जो सिक्के हैं इसकी संख्या बताना है। तो आपको ये क्या दिया गया है? अमाउंट दिया गया है या फिर आपको सिक्कों का ये आपका रेशियो दिया गया है? तो आपको इसमें देखना है, क्या देखना है कि आपको अमाउंट दिया गया है या सिक्कों का रेशियो दिया। तो ये सिक्कों का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है? ये सिक्कों का अनुपात है। देखिए ये तो आपका सिक्का का अनुपात हो गया,
मैंने अभी आपको क्या बताया था, बेसिक जब अभी बताया था, तो अगर क्वेश्चन में अमाउंट दिया गया हो, क्या दिया गया हो, क्वेश्चन में अगर हमका अमाउंट दे दिया गया हो और आपसे अमाउंट ना पूछ करके क्या पूछे, सिक्कों की कॉइन्स की नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे, नंबर ऑफ क्या पूछे, कॉइन्स पूछे, तो आप कभी नहीं बना पाइएगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट के फॉर्मेट में ही हमको इसको क्या लाना है, कॉइन्स की, सिक्कों की संख्या जो अनुपात में दी गई है उसको अमाउंट के फॉर्मेट में ही लाना है। तो देखिए अमाउंट के फॉर्मेट में लाने, सबसे पहले इस पे बेसिक ध्यान देना, अगर अमाउंट में दिया गया है तो इसको भी हमको हर हाल में अमाउंट में ही चेंज करना है। तो जैसे ही आप अमाउंट में चेंज करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, 1 रुपया के 5 सिक्के कितना रुपया होगा, 5 रुपया हो जाएगा। ओके, अब ये अमाउंट बन गया। ओके, अब देखिए ये भी अमाउंट और ये भी अमाउंट बन गया। ओके, अब ये भी सिक्का दिया गया तो इसको भी हम अमाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? मेरा शुरू में अमाउंट दिया गया इसलिए। तो 50 पैसे के 8 अगर सिक्के हैं, ये तो सिक्कों की संख्या ना है, ये आपको सिक्कों की संख्या दी गई है। तो 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपया हो जाएंगे, 50 पैसे के 8 सिक्के 4 रुपया हो जाएंगे। कितने रुपया? 4 रुपया। देखिए तो आप ध्यान से, ये भी अमाउंट में बदल गया कि नहीं, पहले ये सिक्का में था अब अमाउंट में आ गया। कुछ समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए अब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 12 है। कितनी है? 12 है। तो 25 पैसा के 12 सिक्का कितना हो जाएंगे, 4 3 12 यानी 3 रुपया। अब देखिए ये टोटल अमाउंट में आ गया यार, मेरा रेशियो किस में आ गया, अमाउंट में। अब टोटल ये अमाउंट वाला रेशियो किसके बराबर होगा, जो अमाउंट मेरा दिया गया उसके बराबर होगा। तो देखिए क्योंकि इसी अमाउंट को ना इसमें डिवाइड करना है, तो देखिए 5 4 9 9 3 12 कितना है, 12। तो अब देखिए 12 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12 का वैल्यू आपको दिया गया, ये भी अमाउंट ये भी अमाउंट, तो 12 का वैल्यू आपको 396 दिया गया है, 396 रुपीज़। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे, जैसे ही हम 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 396 बटा 12 यानी 12 3 36, 3 गया फिर 12 3 36, 1 का वैल्यू 33 हो गया। कितना हो गया, 1 का वैल्यू 33 हो गया। अब मेरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 है कि 4 है, अब ये 4 नहीं, अब तो इससे मैंने 1 का वैल्यू निकाल लिया, लेकिन अब ये 4 नहीं है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 है। कितनी है, 8 है। पहले तो ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 है और उसका अमाउंट कितना था, 4 था, लेकिन ये अमाउंट नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या देख लीजिएगा, कितना दिया गया था, 8 दिया गया था ना। तो 1 का वैल्यू जब 33 है तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 33 कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24 का 4 2, 8 3 जा 24 और प्लस 2 26 हो गया। यानी कितना, 264 सिक्के होंगे। कितने, 50 पैसे के 264 सिक्के होंगे। उसी तरह अगर आपसे पूछ देता 50 पैसे के नहीं, पूछ देता 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बताया, तो 1 का वैल्यू आपका 33 आया ना, तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 है। तो आप 33 से 5 में मल्टीप्लाई कर दे, जितना आता है उतना 1 रुपया के सिक्कों की संख्या हो जाता। फिर आपसे पूछ देता नहीं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 12 रुपीज़, 12 है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 12 है। तो आप क्या करते हैं, 1 का वैल्यू आपका 33 आ गया है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जितना आता है आपका क्या हो जाता है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। ओके, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा जो क्वेश्चन है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग नोट्स कर लिए होंगे। इसको मिटा देता हूँ। छः में अगर आता है क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। वैसे तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, बोर्ड पे आपको जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा ऐसे बोल रहा हूँ तो बोर्ड पे आपको दिखेगा, बाद में एडिटिंग के द्वारा लगाया जाता है। आपको मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक बैग में 360 रुपया है। कितना है, एक बैग में 360 रुपया है। मान लीजिए आपका फिर से अमाउंट दे दिया, क्या दे दिया, आपका फिर से अमाउंट दे दिया 360 रुपीज़। एक बैग में बोल रहा है 360 रुपया है। उसके बाद क्या बोला है, बोला है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात आपका कितना दिया है, 5:12:20 दिया है। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है,
25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। कितने? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो आप ये किसका, ये दिया नंबर ऑफ क्वाइंस, यानी ये आपका तो सिक्कों की संख्या दिया गया। मैंने आपसे क्या बताया था बेसिक में, जब भी आपको अगर सिक्कों की संख्या यहाँ पे दी गई रहे टोटल, तो आप अगर अमाउंट दिया रहेगा तो उसको सिक्कों की संख्या में परिवर्तन कर लीजिएगा, यानी चेंज कर लीजिएगा। अब आगे उस तरह का क्वेश्चन आएगा। और यदि आपका यहाँ पे अमाउंट दिया है और सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात को भी हमको किस में फॉर्मेट में चेंज कर लेना है? अमाउंट के फॉर्मेट। अगर अमाउंट दिया है तो ये जो भी रेशियो दिया गया उसको अमाउंट के फॉर्मेट में, अगर ये क्वाइंस के फॉर्मेट में दिया गया है यानी सिक्कों की संख्या के फॉर्मेट में दिया गया है, तो जो भी रेशियो होगा उसको सिक्कों की संख्या के फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। बस सेम फॉर्मेट में लाना है, बस यही तो काम करना है, बाकी सारे तकलीफ खत्म। देखिए आपको क्या करना है, ये अमाउंट दिया गया है और ये सिक्कों की संख्या है। 1 रुपया के 5 सिक्के क रुपया? 5 रुपया। अच्छा, 50 पैसा के 12 सिक्के क रुपया? 6 रुपया। अच्छा, 25 पैसा के 20 सिक्के क रुपया? तो 4 × 20 यानी 5 रुपीज़। अब देखिए ये भी आपके अमाउंट में आ गया और ये भी अमाउंट में दिया गया है। अब दोनों अमाउंट आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कितना? 6 × 5 = 11, 11 × 5 = 16, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 16 का वैल्यू कितना बता रहा है? 16 का वैल्यू आपको दे रहा है 360। कितना दे रहा है? 360। तो आपको हमेशा 1 का वैल्यू निकालना है। कितने का? 1 का वैल्यू निकाल लेना है। तो 1 का कितना हो जाएगा? 360/16। तो कटाइए, नहीं तो इतना ही रहने दीजिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है क्या कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना था। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या इसमें कितनी दिखाई दे रही है? 20 दिखाई दे रही है। कितनी? 20 दिखाई दे रही है। तो आप 20 का वैल्यु निकाल लीजिएगा। 1 का वैल्यू जब मिल गया तो 20 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। सो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 360/16। जब एक चॉकलेट का दाम मालूम है तो 20 चॉकलेट का दाम निकालने के लिए मल्टीप्लाई ये ना करते हैं जी? कर दीजिए। 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, 4 से ये 9 × 4 = 36, 0, यानी कितना होगा? 9 × 5 = 45। 450 क्वाइंस हो गया। किसका? ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अगर पूछता 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालिए, तो आप क्या करते हैं? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना है? 12 है। तो आपका 1 का वैल्यू 360/16 आया है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते। मान लीजिए आपका कहता नहीं 1 रुपया के सिक्कों की संख्या निकालें, तो आप 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना दिया है? 5 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू निकलिए गया, तो 5 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते। ओके, थैंक यू। समझ में आ गया होगा आपको? चलिए मिटाते हैं इसको, देख लीजिए एक बार। चलिए देखिए, अभी तो आपको अमाउंट दिया रहता था। अब आपको क्या देगा? अब मान लीजिए यहाँ पे सिक्कों की संख्या दे देगा और रेशियो में अमाउंट दे देगा। तो आप सिक्कों की संख्या जब दिया गया रहेगा क्वेश्चन में, तो रेशियो में अमाउंट दिया रहेगा, तो अमाउंट को अब सिक्कों में लाना है। कितना में लाना है? क्वाइंस में। अमाउंट को अब क्वाइंस में लाना है, उसके बाद से क्वेश्चन बनाना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में 275 सिक्के हैं। कितने हैं? 275 क्वाइंस दिया गया है एक बैग में 275 क्वाइंस दिया गया है। ओके, अब कह रहा है जिनमें 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात क्या दिया गया है? 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, यानी अब मूल्य का अनुपात दिया है, यानी क्वाइंस का अनुपात, सिक्कों का अनुपात नहीं दिया है, मूल्य का अनुपात यानी अमाउंट दे दिया गया है। इसका रेशियो दे दिया गया है, अमाउंट का रेशियो दे दिया गया है। कितना? 1 रुपया वाला 5, 50 पैसा वाला 4 दिया है और ये 3 दिया है। आपको अमाउंट में दे दिया है। अब देखिए यहाँ से क्या समझना है। आपको तो दे दिया है अमाउंट में, तो आपको ज्ञात क्या करना है? इसमें आपको इसमें लाना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या लाना है, क्वाइंस नंबर। क्या लाना है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। कोई भी पूछे, तीनों का पूछे तो आप तीनों का निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने आपको क्या बेसिक में ही आपको क्या बता दिया था, जब भी ये आपका जिस फॉर्मेट में दिया रहा है, इसको रेशियो को उसी फॉर्मेट में चेंज करते हैं। ये किस में दिया गया है? क्वाइंस में दिया गया है। क्वाइंस, टोटल क्वाइंस दिया गया है। यहाँ पे तो रेशियो अमाउंट में दे दिया गया है। अब क्वाइंस में हम भी चेंज कर लेते हैं।
अभी मैंने आपको बताया था ना, बस वहीं नोट करके लिख लेना है। जिस फॉर्मेट में दिया रहा है क्वेश्चन में, उसी फॉर्मेट में रेशियो को भी चेंज कर लेंगे। जैसे 1 रुपया के सिक्कों की संख्या का अमाउंट कितना है 5, तो 1 रुपया कितना सिक्का मिल करके 5 रुपया बनाता है, तो 1 रुपया वाला 5 सिक्का मिल करके 5 रुपया बनाता है। ओके, अब देखिए, अब 50 पैसा वाला कितना सिक्का मिल करके 4 रुपया बनाता है, ये तो रुपया ना दिया गया है, यानी 50 पैसा वाला कितना सिक्का मिल करके 4 रुपया बनाया है, तो 8 सिक्का मिल करके 4 रुपया बनाया है। ओके, समझ में आ रहा है बेहतर से, उम्मीद है हमको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब क्या कर रहा है, 25 पैसा वाला कितना सिक्का मिल करके 3 रुपया बनाया है, कितना 3 रुपया बनाया है, तो जाहिर सी बात है 12 सिक्का मिल करके, 25 पैसा का आप 12 सिक्का लीजिएगा तो आपका 3 रुपया हो जाएगा, 4 3 12। ओके, अब देखिए, अभी भी क्वाइंस में आ गया आपका, और क्वाइंस में क्वेश्चन में भी दिया गया है, तो जब भी दोनों सेम फॉर्मेट पे आ जाए तो इसके इक्वल ये हो जाता है। जैसे देखिए 12 8 20 5 25, 25 के इक्वल क्या हो जाएगा, 25 के इक्वल हो जाएगा 275। तो इसलिए हमको 1 का वैल्यू निकालना है ना, तो 275 बटा 25, 25 से कट रहा है तो कटा दीजिए, 25 से कम 25 2 गया, फिर 25 से कम 25 11 बचा, यानी 1 का वैल्यू आपका 11 आ गया। तो जैसे ही 1 का वैल्यू आपका 11 आया तो आपको निकालना क्या है, आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है, यानी इन जो अमाउंट की संख्या, आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या 8 है ना, है तो 1 का वैल्यू जब 11 है तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 11 = 88 कॉइन्स। बताइए, तो मज़ा नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रही है, बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत डाउट? चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अब आप लोग ऐसे क्वाइंस वाला क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग मुँह जबानी बना सकते हैं, कलम कापी उठाने की आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है क्या कि एक बैग में 961 क्वाइंस है, क्या है, क्वाइंस है। अब देखना है कौन कौन से क्वाइंस है, तो 1 रुपीज़ का, फिर से 50 रुपीज़ 50 पैसे का, और 25 पैसे का। ओके, इसमें और कुछ भी है, 10 पैसा 20 पैसा 5 पैसा का भी आ सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सबको उसी फॉर्मेट में करना है। और इसका क्या दिया गया, मूल्यों का अनुपात दिया है, फिर से अमाउंट दे दिया गया है, अमाउंट का रेशियो आपका दिया गया है, 1 रुपया वाला 3 रुपया दे दिया गया है, 50 पैसा वाला सिक्का का अमाउंट दे दिया गया है 4 रुपया, और 25 पैसा वाला सिक्का का अनुपात दे दिया है, अमाउंट दे दिया है 5। तो आपको देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था अभी, तो आपको क्या करना है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, आपको इसी को ज्ञात करना है। तो आप देखिए ना, बहुत ईजी है, अब आप मुँह जबानी ज्ञात कर सकते हैं, आपको कितना है। अब आप आइए ध्यान दीजिए, देखिए कितना है, बनाते हैं इसको, और ये क्वाइंस में दिया हुआ है, सेम फॉर्मेट तो नहीं हुआ। अब इसको भी हमने क्या चेंज कर लेना है, क्वाइंस में चेंज कर लेना है। तो देखिए 1 रुपया वाला सिक्का कितना सिक्का मिल करके आपका 3 रुपया बनाएगा, ये अमाउंट है ना, है यानी 3 रुपया है, तो आपका 3 सिक्का मिल करके 3 रुपया बनाएगा। अब बताइए 50 पैसा वाला कितना सिक्का मिल करके 4 रुपया बनाएगा, तो 8 सिक्का मिल करके 4 रुपया बनाएगा। अब आपको देखना 25 पैसा वाला कितना सिक्का मिल करके 5 रुपया बनाएगा, तो यानी 20 सिक्का मिल करके 5 रुपया, 4 से 4 5 20 सिक्का मिल करके आपका 5 रुपया बनाना है। अब देखिए ये आपका क्वाइंस में आ गया, जैसे ही ये क्वाइंस में आया, ये क्वाइंस में था, जैसे ही ये क्वाइंस में आया, अब क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी 20 8 28 3 31, 31 किसके बराबर हो जाएगा, 961 के। इसलिए 1 का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, 961/31। आप कटा सकते हैं, इसको कितना आ जाएगा, 33 जा कितना हो जाता है, 93 हो जाएगा, 3 गया, फिर 31 जा 30, ओके 31 हुआ, 31 से 31 बार में 961 जाएगा। अब आपको क्या करना है, 1 का वैल्यू आपका मिल गया, 1 का वैल्यू मिल गया, तो आपको क्या करना है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, 25 पैसा वाला सिक्का किधर है, ये तो अमाउंट है, ये वाला सिक्का की संख्या है,
ये तो 25 पैसा वाला रुपया अमाउंट है, 25 पैसा वाला ये सिक्का है, तो आपको सिक्कों की संख्या 20 है 25 पैसा वाला, तो 1 का वैल्यू मालूम है 31, तो इसका निकालने के लिए 20 × 31 आपका कितना हो जाएगा, आपका 2 1 जा 2 2 3 जा 6 0 620 कॉइन्स हो जाएगा आपका। ओके, लगा होगा। तो आप इसे नोट्स कर लिए। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग ऐसे ही मेहनत कीजिए और हमारे चैनल जो है मैथ्स बाबू 24 उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ऐसे ही आपको मज़ेदार वीडियो और टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए A to Z आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई जाएगी। टॉपिक वाइज और पैटर्न वाइज पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल से बने रहें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी मैं नया क्लास डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, थैंक यू, बाय।